हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है। तो हाल ही में जो बांग्लादेश है उसने ISA के साथ समझौता किया है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका, करेंसी है टका। वर्तमान में बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन। ISA की अगर बात करें तो यह है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसी के साथ समझौता किया है सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए। इसके साथ ही बांग्लादेश की अगर बात करें तो मोहम्मद शाहबुद्दीन हैं, ये हाल ही में बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये 22वें राष्ट्रपति बने हैं, ये हाल ही में बने हैं। मोहम्मद शाहबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति। बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन है, ये भी बांग्लादेश में ही होगा 2023 का। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं रूबल हुसैन, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। वनडे में 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज हैं, वो बने हैं तमीम इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस है वो कहाँ शुरू हुई है? तो एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस है ये शुरू हुई है श्रीनगर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्रीनगर। ये कश्मीर का जो श्रीनगर है वहाँ से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाएगी और ये 3000 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तय करेगी, और इसी के साथ ये एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस है जो शुरू होगी श्रीनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम बैंड कौन सा बना है? तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दुनिया के जो टेलीकॉम बैंड हैं उनमें फर्स्ट नंबर पर रखा गया है स्विसकॉम को, और दूसरे नंबर पर है भारत का रिलायंस जियो। तो दूसरे नंबर पर पूछा है तो दूसरे नंबर पर इस रिपोर्ट में रहा है रिलायंस जियो। सबसे मजबूत टेलीकॉम बैंड है ये है स्विसकॉम जो स्विट्जरलैंड का है, और दूसरे नंबर पर है रिलायंस जियो जो भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बाल यौन शोषण सामग्री है इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसने किया था इसका आयोजन, और केंद्रीय न्याय और कानून मंत्री हैं भारत के किरण रिजिजू, इन्होंने किया था इसका उद्घाटन नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में भारत का पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है ये शुरू हुआ है असम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। असम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। CM है वर्तमान में हेमंता विश्वा शर्मा, और राज्यपाल हाल ही में बनाए गए हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। नए राज्यपाल हैं असम के गुलाबचंद कटारिया। गुलाबचंद कटारिया हैं, ये हाल ही में असम के नए राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ ली है। असम के नए DGP हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल है इसका हाल ही में अधिग्रहण किया है, और असम का मंत्रिमंडल है उसने सफाई कर्मचारी आयोग है उसको बनाने के लिए एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र है, इसका उद्घाटन किया गया है सिलचर असम में। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता विश्वा शर्मा, उन्होंने ही बाजरा मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में सिन्यु मैत्री अभ्यास है उसमें भाग लिया है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना है उसने सिन्यु मैत्री अभ्यास में भाग लिया है, और ये अभ्यास आयोजित किया गया था जापान में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जापान। जापान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है टोक्यो, करेंसी है येन, और वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। इसके साथ ही भारत और जापान हैं, इन दोनों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन है वो हाल ही में
आयोजित किया गया था। भारत है उसने जापान को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है भारत। इससे पहले जापान था दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार। अब भारत ने जापान को पीछे छोड़कर भारत बन गया है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार का मार्केट। भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास है वीर गार्जियन 2023। ये भी हाल ही में संपन्न हुआ है। ये वीर गार्जियन अभ्यास है, ये होता है भारत और जापान के बीच, और 2023 का जो संस्करण है इसको हाल ही में संपन्न किया गया है। मालाबार एक्सरसाइज है 2022 की, ये शुरू हुई है जापान में। मालाबार एक्सरसाइज है, ये भी जापान में संपन्न हुई है 2022 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर है इसको चालू किया है? तो एयर कूल्ड कंडेंसर है इसको चालू किया है एनटीपीसी ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एनटीपीसी। एनटीपीसी की अगर बात करें तो ये है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। तो एनटीपीसी के अगर चेयरमैन पूछे तो वो हैं गुरदीप सिंह। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 1975 में। और एनटीपीसी ने हाल ही में एयर कूल्ड कंडेंसर है इसको चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर आईआईटी मद्रास और किस देश के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मद्रास है इसने साझेदारी की है नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर डेनमार्क के साथ। तो डेनमार्क के साथ आईआईटी मद्रास है उसने समझौता किया है नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कोपनहेगन और वर्तमान में डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं मेटी फेडरिक्सन। इसके साथ ही आईआईटी मद्रास और इसरो हैं, इन दोनों ने विकसित किया है स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल। तो अगर पूछे स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल के बारे में तो इसको इसरो है उसने और आईआईटी मद्रास है इन दोनों ने मिलकर विकसित किया है स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल को। आईआईटी मद्रास है इसने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार को हाल ही में जीता है। आईआईटी मद्रास ने जीता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार को। नासा और आईआईटी मद्रास है इन दोनों के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीव हैं उनका हाल ही में अध्ययन किया है। भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने हाल ही में आईआईटी दिल्ली है उसमें आई इन्वेंटिव का उद्घाटन किया है। आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम है इसको हाल ही में शुरू किया है। तो निर्माण त्वरक कार्यक्रम है इसको शुरू किया है आईआईटी कानपुर ने। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने निलेकणी केंद्र है इसको हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ के अनुसार किस देश ने 2023 में वैश्विक विकास में 15% का योगदान देने की क्षमता है? तो हाल ही में आईएमएफ है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसने 2023 में वैश्विक विकास दर है उसने 15% योगदान देने की क्षमता वाला देश बताया है भारत को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत। आईएमएफ है उसने बताया है कि 2023 में जो वैश्विक विकास दर है उसमें 15% का योगदान देगा भारत। इसके साथ ही भारत है वो दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादन देश भी हाल ही में बन गया है। राष्ट्रपति भवन का नाम पहले था मुगल गार्डन और अब इसको बदलकर कर दिया गया है अमृत उद्यान। तो राष्ट्रपति भवन है इसका जो गार्डन है उसका पहले नाम था मुगल गार्डन, तो ये इंपॉर्टेंट है, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मुगल गार्डन। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है ये भी हाल ही में भारत ने जीता है। श्रीलंका का ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश है वो बना था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र में शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है? तो हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र है उसमें शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में और वर्तमान में बिम्स्टेक है उसकी चेयरमैनशिप है श्रीलंका के पास। तो अगर पूछे बिम्स्टेक की वर्तमान में चेयरमैनशिप किसके पास है
तो वह है श्रीलंका के पास। और बिम्स्टेक की स्थापना अगर पूछे तो वो हुई थी 1975 में। और हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र शासी बोर्ड है, उसकी बैठक अगर पूछे तो उसकी अध्यक्षता की थी भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो हाल ही में जो उत्तराखंड है वो पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक है उसको स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है देहरादून, सीएम है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। इसके साथ ही भारत और उज्बेकिस्तान का प्रशिक्षण अभ्यास है डस्टलिक, ये हुआ है हाल ही में उत्तराखंड में शुरू। तो डस्टलिक अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है और इस बार का डस्टलिक अभ्यास है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच परीक्षण हुआ है उत्तराखंड में। तो इसको हाल ही में उत्तराखंड में शुरू किया गया है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है और इस अभ्यास का नाम है डस्टलिक अभ्यास। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून है, इसको हाल ही में लागू किया गया है। एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का हाल ही में ट्रायल किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की है। तो राज्य को नशा मुक्त बनाने की घोषणा की है उत्तराखंड ने और इसका टारगेट रखा गया है 2025 तक का। हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया है? तो हाल ही में 2 दिवसीय बाजरा मिशन का आयोजन किया गया है भोजपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भोजपुर में आयोजित किया गया है 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव। भारत के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री हैं पशुपति नाथ पारस, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी बैंक का पहला रिटेल बिजनेस किस बैंक में शामिल हुआ है? तो सिटी बैंक है, इसका रिटेल बिजनेस है वो शामिल हुआ है एक्सिस बैंक में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। मुख्यालय इसका है मुंबई में और वर्तमान में एक्सिस बैंक के सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। तो अमिताभ चौधरी हैं, ये हैं एक्सिस बैंक के सीईओ। मुख्यालय एक्सिस बैंक का है मुंबई में और एक्सिस बैंक की स्थापना अगर पूछे तो वो हुई थी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में कौन सी एयरलाइन उभरी है? तो हाल ही में विदेशी एयरलाइन के रूप में सबसे बड़ी एयरलाइन जो उभरी है वो है एमिरेट्स एयरलाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एमिरेट्स एयरलाइन है वो विदेशी एयरलाइन के रूप में सबसे उभरती हुई एयरलाइंस है। इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर जो रही है वो रही है एमिरेट्स एयरलाइन, दूसरे नंबर पर रही है सिंगापुर की सिंगापुर एयरलाइन और तीसरे नंबर पर रही है थाईलैंड एयरलाइन। तो इस रिपोर्ट में 3 एयरलाइन हैं, इनको ध्यान में रखना। पहले नंबर पर रही है एमिरेट्स एयरलाइन, दूसरे नंबर पर सिंगापुर एयरलाइन और तीसरे नंबर पर रही है थाईलैंड एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 4था संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है, इसका 4था संस्करण शुरू हुआ है और वो शुरू हुआ है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नई दिल्ली। और यही थे आपके आज के 4 मार्च 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चन।